नमस्कार दोस्तों, बाजार से एक से बढ़कर एक धमाकेदार और सारी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आपको मैं लेटेस्ट एएसएम लिस्ट के बारे में बताऊंगा। मतलब मंडे को ऐसी कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं और ऐसी कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि फाइनली एएसएम लिस्ट के बाहर होंगे और एक अच्छा पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाएंगे। इसके अलावा टाटा पावर, एक्सिस बैंक, एनएसडीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज की तरफ से काफी बड़ी लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है। साथ ही साथ में एक 3:1 का बोनस अनाउंसमेंट भी है, विल कवर दैट ऑल्सो। सबसे पहले एएसएम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो एएसएम फ्रेमवर्क वाले शेयर्स बता रहा हूं, ये मंडे से एप्लीकेबल है, मतलब 6 तारीख से जो है ये लिस्ट अपनी इफेक्ट में आएगी। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं ऐसे शेयर्स जिनको शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के अंदर ऐड करा गया और मंडे से ऐड हो जाएंगे। पहला नाम सामने आ रहा है आईबी इन्फोटेक एंटरप्राइजेस का, उसके बाद वेलग्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद ओरेवी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बनारस बीड्स, उसके बाद मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स, उसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तो आए दिन एएसएम के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, क्योंकि शेयर के अंदर मोमेंटम काफी सॉलिड है। अभी ये कुछ शेयर्स हैं जो कि मंडे से जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एएसएम लिस्ट का पार्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। अब ऐसे शेयर्स बताता हूं जो कि फाइनली एएसएम लिस्ट को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी हरकतें हो सकती हैं। पहला नाम सामने आ रहा है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया का, उसके बाद जेके एंटरप्राइजेस, उसके बाद नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज, उसके बाद इंटेंस टेक्नोलॉजीज और फिर नेचुरल कैप्सूल्स। ये कुछ शेयर्स हैं जो कि मंडे शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट के बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं कुछ अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर आ रही है टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी जो है तकरीबन 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है 80 मेगावाट का एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है एफडीआरई वाला प्रोजेक्ट है, मतलब स्पेशल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और 1200 करोड़ रुपए लग रहा है 80 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए। डेफिनेटली टाटा पावर एक काफी आप कह सकते हैं नई कैटेगरी को टारगेट कर रही है, क्योंकि एफडीआरए वाले जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है आज के टाइम। तो टाटा पावर पे थोड़ी हम नजर रख सकते हैं। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है तकरीबन लगा लीजिए आप 24 महीनों के अंदर कंप्लीट होगा। अगली खबर की तरफ चलें तो ये खबर आ रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। एक्सिस बैंक के निवेशकों के लिए खुशखबरी है और अगर आप निवेशक नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली जो कि एक काफी बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक काफी बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने जो है एक्सिस बैंक के ऊपर एक ओवरवेट की रेटिंग दे दी है और अपना जो एक अपर लेवल है 1450 पे डाल दिया है। एक्सिस बैंक का अगर करंट प्राइस मैं निकालूं, आज का क्लोजिंग हम देख लेते हैं क्या रहा है। एक्सिस बैंक शेयर लगभग 1180 पे है एक्सिस बैंक, यहाँ से लगभग 1450 का एक अपर लेवल मॉर्गन स्टैनली ने दे दिया है। तो डेफिनेटली एक बढ़िया गैप है, मतलब अच्छा 20-25% आप समझ सकते हैं मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सिस बैंक के अंदर। अब बेसिकली मॉर्गन स्टैनली ये समझ के चल रहा है कि एक्सिस बैंक की जो ग्रोथ रेट है ना वो यहाँ से बढ़ेगी। ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी इवेंचुअली बढ़ेगा। तो एक्सिस बैंक पे थोड़ी नजर हम बना के चलेंगे। अगली खबर आ रही है टीसीएस और स्पाइस जेट की तरफ से लफड़ा हो गया है। टीसीएस ने जो है स्पाइस जेट के ऊपर एक नोटिस कराया और समन कर दिया इन्हें हाई कोर्ट के अंदर, बिकॉज स्पाइस जेट ने कुछ ड्यूज हैं जो कि टीसीएस को नहीं चुकाए। लगभग बताया जा रहा है 2.34 करोड़ रुपीस के एक अनपेड ड्यूज हैं जो कि स्पाइस जेट को टीसीएस को देने हैं, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं दिए। सभी को पता है स्पाइस जेट की हालत काफी खराब है, फंड्स इनके पास होते नहीं है, कहीं से रीफाइनेंसिंग हो जाए तो जुगाड़ बन जाता है। अब देखना यह है मंडे को क्या इस खबर का कोई नेगेटिव इंपैक्ट स्पाइस जेट के शेयर्स पे पड़ता है या नहीं। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर आ रही है ईटी नाउ की तरफ से। ईटी नाउ एक काफी बड़ा बिजनेस एनालिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन करा है सीडीएसएल और एनएसडीएल का। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है, सीडीएसएल ज्यादा बढ़िया है, एनएसडीएल बढ़िया है। सीडीएसएल जिसकी इतनी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, इतनी अच्छी हिस्ट्री है शेयर बाजार के अंदर, वही एनएसडीएल अभी नया खिलाड़ी है शेयर बाजार के अंदर। तो एनएसडीएल या सीडीएसएल में से अगर पिक करने की बात आती है ना, इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ईटी नाउ ने एक अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी है। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है, अगर आप एनएसडीएल को देखते हैं तो आपको पता लगेगा नई कंपनी है जो कि बाजार के अंदर आई है। ग्रोथ रेट या फिर इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, शेयर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन है, मतलब टेक्निकल बेसिस पे शेयर से इतनी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीडीएसएल की अगर आप बात करें, बाजार में काफी पुराना खिलाड़ी है और एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे बैठा है। एनएसडीएल सीडीएसएल के सामने अभी ज्यादा कुछ नहीं है। एनएसडीएल काफी छोटी कंपनी है, सीडीएसएल ऑलरेडी आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है।
अब अगर आपको थोड़े बहुत रिटर्न से संतुष्टि मिलती है और आपका कैपिटल एकदम सेफ है तो CDSL की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ग्रोथ को फोकस कर रहे हैं तो NSDL आपके लिए एक ऑप्शन है, बिकॉज जो एक बड़ी कंपनी है वो उतनी जल्दी और बड़ी नहीं होगी जितनी एक छोटी कंपनी उस पोजीशन तक आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ की बात करी जाए तो NSDL के पास में काफी हाई चांसेस हैं कि अच्छा ग्रोथ रेट जो है फ्यूचर में मेंटेन करे। ET नाउ की रिपोर्ट रही है, आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि CDSL से ज्यादा बेटर NSDL है। NSDL पे थोड़ा अपना जो है फोकस आप बना के रखिए। अब आते हैं अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर जो है जोमेटो की तरफ से आ रही है, जोमेटो कह लीजिए। इनकी जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उनको यहाँ पे तकरीबन 267 करोड़ रुपीस की एक डील मिली है। बेसिकली ऐसी कोई डायरेक्ट डील नहीं है, बैंक ऑफ अमेरिका ने जो है 82 लाख शेयर्स एक्वायर करे हैं इटर्नल के और 267 करोड़ रुपीस की ये पूरी डील रही है। जोमेटो को तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन मजे की बात यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पे हाथ डाल रहा है। अब ऐसी कंपनी है जहां पे बैंक ऑफ अमेरिका खुद आ रहा है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कितना बढ़ता है, मार्केट में इस कंपनी की रेपुटेशन कितनी बढ़ती है, आप ये सोचिए जरा। तो कहीं ना कहीं जोमेटो डेफिनेटली काफी बढ़िया है, जोमेटो पे थोड़ा फोकस हम रख सकते हैं। ये खबर हो सकता है कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मंडे हमें दिखाए। अगली खबर की तरफ चलें तो ये खबर आ रही है L&T की तरफ से। L&T की जो बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज वाला डिवीजन है ना, जहाँ पे आप कह लीजिए जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, वहाँ पे तकरीबन मेजर डोमेस्टिक ऑर्डर्स आए हैं 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच। तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुकिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो ऑर्डर्स है ना, इसके अंदर IT पार्क है बेंगलुरु का 5.9 मिलियन स्क्वायर फीट का। उसके साथ में आप देखिए मुंबई के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 45 महीनों के अंदर पूरे होंगे। इसके अलावा L&T का जो कंस्ट्रक्शन वाला सेगमेंट है काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो L&T पे भी थोड़ी नज़र हम बना करके रख सकते हैं। खबर काफ़ी अच्छी है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर सामने आ रही है वारे एनर्जीज की तरफ से। वारे एनर्जीज जो है 8,175 करोड़ रुपए स्पेंड करने जा रही है अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। कैपेसिटी एक्सपैंड करने का क्या मतलब है, नए प्रोजेक्ट्स लेंगी, इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको ही बढ़ाना चाहते हैं। तो 8,175 करोड़ रुपए का एक निवेश यहाँ पे करा जा रहा है वारे एनर्जीज की तरफ से बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, मार्केट इसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर JSW स्टील की तरफ से आ रही है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, अगर आप स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स आइडेंटिफाई करते हैं बाजार के अंदर, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी में लिया जा सके, 2 दिन से लेकर 20-22 दिन का होल्डिंग पीरियड रखा जा सके, या और भी बाकी कोई भी एजुकेशनल या लर्निंग कंटेंट आपको चाहिए होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहें तो हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहीं स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, जस्ट एक हाई भेज देना, सब डिटेल्स आपको हमारी टीम फॉरवर्ड कर देगी। इवन फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो भी बन सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएगा। अब आते हैं JSW स्टील की बात करते हैं। देखिए, मूडीज ने जो है, जो कि एक काफी बड़ा फाइनेंशियल एंटिटी है, काफी बड़ा ब्रोकर है, इन्होंने जो है JSW स्टील के ऊपर पहले एक स्टेबल रेटिंग दी थी, अभी स्टेबल रेटिंग को अपग्रेड कर दी और पॉजिटिव रेटिंग दे दी है। ये काफी अच्छी बात है। मूडीज की रेटिंग बाजार के अंदर काफी मायने रखी जाती है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है JSW स्टील के ग्रोथ प्लान्स को स्टडी करा है और जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम के अंदर तकरीबन अगर आप 10 साल का इनका एवरेज पकड़ें, पर टन का जो एबिटा है 10,500 से लेकर 10,750 तक रहेगा, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा माना जाता है और JSW स्टील का 10 साल का एवरेज ही बना देता है। तो मूडीज JSW स्टील पे काफी पॉजिटिव है, तो JSW स्टील पे थोड़ी अपनी नजर आप बना के रखिएगा। अब आते हैं अगली एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बोनस अपडेट है। कंपनी का नाम है सायाजी इंडस्ट्रीज। आज कंपनी का शेयर 2% भागा था, 319 रुपए का क्लोजिंग था। सायाजी इंडस्ट्रीज ने जो है बोनस अनाउंस कर दिया है 3:1 के रेशियो से। मतलब एकदम सिंपल है, अगर आपके पास में सायाजी इंडस्ट्रीज का एक शेयर है, 3 शेयर्स आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे, एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 4 शेयर में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो आपके पास सायाजी इंडस्ट्रीज के, हर एक शेयर पे 3 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे दे दिए जाएंगे। बोनस रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट इसकी रखी है 7 अक्टूबर की, तो मंडे का दिन 6 तारीख का दिन आप लोगों के पास में लास्ट चांस रहने वाला है। अब आप चाहें तो इन सारी कंपनीज के शेयर्स पे नजर बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। खबर सारी अच्छी है, मंडे कोई ना कोई काम आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।